हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 7 के सवाल कराऊंगा। यानी कि टाइप 7 में मैंने जिन सवालों को रखा है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप 7 के सवाल। ठीक, तो टाइप 7 में मैंने किस तरीके के सवालों को रखा है, वो सवाल है कि जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो, तब मूलधन और दर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टाइप नंबर 7 है उसमें मैंने इसी टाइप का सवाल रखा है। ठीक, जब 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो तब मूलधन और दर ज्ञात करना, जबकि समान दर वार्षिक है, यानी कि दर समान है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया होगा, तब हम मूलधन और दर ज्ञात करेंगे। और दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी और दर साधारण ब्याज के लिए भी दर कैसी होगी, समान दर। ठीक है, दर दोनों के लिए समान होगी। ठीक, तो इसके लिए किस फार्मूले का यूज करेंगे, दर। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे, दर, क्योंकि जब दर पता चल जाएगी तब हम मूलधन आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि जब दर पता चल जाएगी तो साधारण ब्याज हमको दे ही रखा है, साधारण मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, फार्मूला लगा के हम जो है मूलधन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन दर सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो दर किस फार्मूले से निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो, ब्याज की दर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर गुणा 200 बटे साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि ब्याज की दर किस फार्मूले से निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो हमको दिया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और साधारण ब्याज दिया होगा सवाल में, तो उन दोनों का अंतर फिर गुणा 200 बटे साधारण ब्याज। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें ज्ञात करनी है, एक तो दर और एक मूलधन। ठीक है, तो दर तो इससे निकल जाएगी। अब मूलधन कैसे निकालेंगे, जब दर पता चल गई तो मूलधन आराम से निकाल लेंगे। किस फार्मूले से, ब्याज साधारण ब्याज हमको दे ही रखा है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तब ये फार्मूला लगा के हम मूलधन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम दर निकालेंगे और दर के बाद फिर मूलधन निकाल लेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ठीक है, तो आज जो टाइप 7 है वो मैंने इसी टाइप के जो सवाल है टाइप 7 में रखे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, फार्मूला समझ में आ गया होगा, किस तरीके से लगाना होगा
ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवालों पर। सवाल जब करेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या है कि किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 41 रुपये। ठीक, और साधारण ब्याज कितना है? 40 रुपये। तो मूलधन और ब्याज की दर ये दोनों निकालनी है। ठीक है, देखिए पेपर में जो आएगा उनमें से एक ही चीज़ पूछेगा, या तो दर पूछेगा या मूलधन पूछेगा, जब दोनों चीज़ें नहीं पूछेगा। लेकिन अगर दर पूछेगा तब तो सीधे सीधे एक ही फार्मूला लगाना, लेकिन जब मूलधन पूछेगा तो पहले दर निकाल लेना फिर मूलधन निकाल लेना। ठीक है, तो पेपर में केवल एक ही चीज़ पूछेगा, दोनों चीज़ एक साथ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले वही फार्मूला लगाएंगे। पहले ब्याज की दर निकाल लेंगे। ब्याज की दर यानी कि दर बराबर क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि दोनों ब्याजों का अंतर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे दोनों, फार्मूले को थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक, दोनों ब्याजों का अंतर गुणा 200 बटे साधारण ब्याज। ठीक है, अब दोनों ब्याज कौन कौन से? ये चक्रवृद्धि ब्याज 41 है और साधारण ब्याज 40 है। तो यानी कि 41 माइनस 40। ठीक है, दोनों का अंतर हो गया ये, गुणा 200 बटे साधारण ब्याज। नीचे जो डिवाइड करना है वो साधारण ब्याज से डिवाइड करना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है? 40, तो नीचे 40 से डिवाइड कर देंगे। तो बराबर आ जाएगा हमारा, बराबर कितना हो जाएगा? 41 में से 40 गया, 1 गुणा 200 बटे 40। 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20 यानी कि 5 कम 5% आ गया। ठीक है, दर कितनी आ गई हमारी? 5% आ गई। अब हम इसके साथ ऐसे क्या निकाल लेंगे? मूलधन निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए क्योंकि मूलधन बराबर, जब हमको साधारण ब्याज दे रखा है, दर भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, तो हम मूलधन आसानी से निकाल लेंगे। तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा हमको? 40 रुपये। 40 गुणा 100 बटे दर कितनी आई? दर हमारी 5% आई। ठीक, तो 5 गुणा समय कितना? 2 वर्ष। तो ये हो गया 5 अट्ठे 40, 2 चौक 8, 4 की 100 से गुणा कर देंगे तो 400 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दर हमारी कितनी आई? 5% आ गई और मूलधन कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके का जो क्वेश्चन है वो पेपरों में अधिकतर आते हैं। तो इस तरीके से, और इस बिल्कुल शॉर्ट फार्मूले, एक तरीके से शॉर्ट ही फार्मूला है ये, इससे हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 520 रुपये तथा साधारण ब्याज 500 रुपये है। तो वह धन का मतलब मूलधन, मूलधन तथा ब्याज की दर पूछी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, वही फार्मूला लगाएंगे। क्या? सबसे पहले हम दर निकाल लेंगे। दर, चूंकि दर बराबर क्या होता है? दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर बटे गुणा 200 बटे नीचे क्या आता है? साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज। अब दोनों ब्याजों का अंतर कितना? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज माइनस करेंगे तभी निकलेगा दोनों ब्याजों का अंतर। तो 520 माइनस 500
520 माइनस 500 गुणा 200 बटे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 500। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 520 में से 500 गया, यहाँ 20 बचा, यहाँ 200 बचा, ये 500 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20 हो गया, 4 दूनी 8% आंसर आ जाएगा। ठीक है, दर हमारी कितनी आ गई? 8%। अब हम मूलधन निकाल लेंगे, यानी वो धन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि मूलधन बराबर क्या, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पढ़ा रखा है ये। ठीक है, कि मूलधन बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। अगर हमको साधारण ब्याज दे रखा है तो हम साधारण ब्याज की सहायता से मूलधन निकालेंगे। तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो बराबर साधारण ब्याज कितना है? ये हमको दे रखा है 500 गुणा 100 बटे दर कितनी है? दर निकल के आई अभी 8%। ठीक है, तो 8 गुणा समय कितना? 2 वर्ष। तो देखिए कितने से कट जाएगा? 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 250 से ये कट गया, ये 2 बचा, फिर ये 2 125 से काट देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाए? 125 गुणा 25 बराबर आ गया, इधर कर देते हैं, बराबर 125 गुणा 25 बराबर 25 पंजे 125 की 5, 25 पंजे 125 की 5, 12 हासिल, 25 दूनी 50 और 60 62 की 2, 6 हासिल, 25 की 25 और 6 31, यानी कि 3125 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 105 रुपये। ठीक, और साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज हमारा 100 रुपये। तो ब्याज की दर निकालनी है और मूलधन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चूंकि दर बराबर कितना था? दर बराबर दोनों ब्याज का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर गुणा 200 बटे साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसमें दोनों ब्याजों का अंतर कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे रखा है 105 माइनस साधारण ब्याज कितना है? 100 और गुणे ये 200 बटे साधारण ब्याज कितना? 100 बराबर 105 में से 100 गया, 5 गुणा 200 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10% आंसर आ गया। ठीक है, अब जब दर पता चल गई तो हम मूलधन निकाल लेंगे। किसकी सहायता से? दे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है और साधारण ब्याज भी दे रखा है। तो साधारण ब्याज से मूलधन निकालना, अगर दर हमको पता है और समय पता है तो साधारण ब्याज से मूलधन निकालना आसान है, वो एक जल्दी निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसलिए मूलधन बराबर कितना? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। अब साधारण ब्याज कितना है हमका? हमारे पास 100 रुपये है। 100 गुणा 100 बटे दर कितनी आई थी? दर 10% आई थी। 10 गुणा समय कितना? 2। तो देखिए 10 धाम 100 से ये कट गया, 2 पंजे 10 ये कट गया, 5 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500 रुपये आ गया आंसर। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना गया? 500 रुपये आ गया और दर हमारी 10% आ गई। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, लेकिन चौथा सवाल देखिए 3 सवालों में हमने लगातार फार्मूला लिखा। ठीक है, तो चौथा सवाल अब हम जो है
बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ हो गया फार्मूला, तो अगर परीक्षा में आता है तो जल्दी कैसे करेंगे। अगर दिमाग में हमारा फार्मूला बैठा हुआ है, हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रखी है, तो जल्दी इसको शॉर्ट में कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं चौथे सवाल में जो है फार्मूला नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट जैसे शॉर्ट में किया जाता है, जल्दी किया जाता है, उस तरीके से करके बताऊंगा। ठीक उसी तरह से आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसे शॉर्ट में करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है समय बचाना होता है। ठीक, तो देखिए अब जब एग्जाम में आप लोग करेंगे और हम प्रैक्टिस हो रखी है, फार्मूला याद है, तो हमने देखा कि किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 410 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। तो मूलधन व दर निकालनी है। ठीक है, तो जब दर निकालनी है तो दर बराबर कैसे निकालेंगे, हमें पता है फार्मूला कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गुणा 200 बटे साधारण ब्याज होता है। तो अंतर डायरेक्ट कर निकालेंगे, कितना, कैसे, 410 रुपये में से घटा देंगे कितना, 400 रुपये, अंतर ऐसे तो निकालते हैं। तो 410 में से 400 गया, कितने बचे हमारे पास, 10 रुपये बचे, गुणा 200 बटे साधारण ब्याज, साधारण की ब्याज कितना, 400। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 बराबर 5% आ गए। ठीक है, अब हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज का भी फार्मूला हमारे दिमाग में कंठस्थ है, तो डायरेक्ट ही निकालेंगे। इसलिए सॉरी, मूलधन निकालना है। जब मूलधन निकालना है तो मूलधन का भी फार्मूला हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। मूलधन बराबर किसकी सहायता से निकालते हैं हम, साधारण ब्याज की सहायता से। तो साधारण ब्याज डायरेक्ट रखेंगे कितना, 400 गुणा 100 बटे दर गुणा समय, दर 5 गुणा समय कितना, 2। ठीक है, तो 5 20 हम 100 हो गया, और 2 धाम 20 हो गया, और 400 धाम 4000 हो गया, 4000 रुपये, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में जो है फार्मूला जो है दिमाग जब प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में कंठस्थ होगा, तो डायरेक्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे, समय को बचाएंगे वहाँ। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, एक पांचवा और लास्ट सवाल और देख लेते हैं, वो भी हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट करेंगे समय को बचाते हुए। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं पांचवा और इस वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक है, बिल्कुल मैं समय को बचाते हुए करूँगा, दिमाग में फार्मूला कंठस्थ रखेंगे। ठीक है, क्या कहा है कि किसी धन का 2 वर्ष का समय कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 रुपये है, और साधारण ब्याज कितना है, 320 रुपये है। तो धन निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है, और ब्याज की दर निकालनी है। ठीक, तो दर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल फार्मूला दिमाग में रखेंगे। दर बराबर दोनों का ब्याजों का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो डायरेक्ट अंतर निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है 328 और साधारण ब्याज है 320, यानी कि 328 में से 320 चले गए, तो कितना बचा, 8 बचा, गुणा 200 बटे साधारण ब्याज कितना, 320। ठीक, 0 से 0 काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 पंजे 20 बराबर कितना आ गया, 5% आ गया। ठीक, दर 5% आ गई। अब मूलधन निकाल लो। मूलधन क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज कितना है, 320 गुणा 100 बटे दर गुणा समय, दर कितनी है, 5, और समय कितना है, 2, तो 5 20 हम 100 ये कट जाएगा, 2 धाम 20 ये कट जाएगा, 320 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3200 रुपये आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जब कंठस्थ हो जाएगा फार्मूला और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तब आराम से आप लोग बिल्कुल पेपर में 2 सेकंड में इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लास्ट टाइप बचा है, लास्ट टाइप यानी चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट टाइप एक टाइप के सवाल और बचे हैं, वो लास्ट टाइप जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, और जितने वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।